जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस हम लोग पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म होने की 6 कंडीशंस होती हैं और कॉन्केव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है इसमें केवल 2 कंडीशन होती हैं। और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में आप 6 कंडीशन में शुरू के जो 5 कंडीशंस हैं उन 5 कंडीशंस में आपने देखा होगा कि जो इमेज बनते थे वो रियल और इन्वर्टेड बनते थे। और 6 जो कंडीशन थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, केवल इस कंडीशन में जो इमेज बनता था वह वर्चुअल और इरेक्ट बनता था। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, तो हम आपको बता दें कि कॉन्केव लेंस के द्वारा जो भी इमेज बनते हैं वो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि कॉन्केव लेंस में केवल 2 ही कंडीशन होती हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन होती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइटी, और सेकेंड जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। और इसको मैं शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है इस इम्पोर्टेंट टर्म को मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। तो चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। और इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइटी। आप ध्यानपूर्वक देखें, ये है कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर O है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे दिखाते हैं तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अपर और लोअर दोनों साइड में हम दिखाते हैं। तो और एक चीज़ कि ऑब्जेक्ट को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और वहाँ से जो आने वाली लाइट रेज होती हैं उनको भी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है AB और ये ऑब्जेक्ट AB सिचुएटेड है इनफाइनाइट पर। यहाँ से एक लाइट रे चल रही है और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और यह लाइट रे आकर के कॉन्केव लेंस पर इंटरेक्ट होती है और इसके बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और आपको पता है कि कॉन्केव लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि यह रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ट द लाइट रेज। तो लाइट रेज को ये डाइवर्ट करता है यानी फैलाता है। तो अब देखें एक लाइट रे चल रही है
और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और यह आकर के कॉनकेव लेंस पर इंटरेक्ट होती है और इसके बाद लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ट होकर के ऊपर की तरफ चली जाती है। एक दूसरी लाइट रे होती है जो ऑब्जेक्ट AB से ही चलती है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होती है। ये लाइट रे लेंस से इंटरेक्ट होती है और फिर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे नीचे की तरफ चली जाती है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये दोनों लाइट रे आगे के तरफ बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये लाइट रे फैलते जाएंगे। अब एक चीज देखिए, इमेज वही फॉर्म होता है जहां रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लाइट रे डाइवर्ट होती जा रही है। तो लाइट रे जब डाइवर्ट होती जा रही है तो ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेगी नहीं, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी लेंस कॉनकेव लेंस के ऑपोजिट साइड में कोई इमेज ही नहीं बनेगा। तो अब होता क्या है कि इन लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस लाइट रे को भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को F1 पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को F1 पर इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। इट मीन्स when object is situated at infinity, its image formed at the focus F1 front side the concave lens। अब एक चीज और बता दें कि ये इमेज जो होता है हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज का होता है। ये इमेज बहुत ही छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का होता है और यह इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी होगी। ये पहली कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइटी फ्रॉम द कॉनकेव लेंस and its image is formed at the focus F1 and this image is highly diminished point size virtual and erect। तो ये फर्स्ट कंडीशन रहा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन को देखते हैं। तो देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को हमने बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये ऑप्टिकल सेंटर O है और इनफाइनाइटी कहीं होगा, लास्ट में होगा। अब इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट AB है और ऑब्जेक्ट AB से एक लाइट रे चलती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और यह लाइट रे यहाँ पर कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होती है और फिर ये लाइट रे डाइवर्ट होकर के आगे चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डाइवर्ट होती है और एक दूसरी लाइट रे चलती है जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे बढ़ती है। अब अगर इस लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ावें और इस लाइट रे जो आगे बढ़ती है तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर इमेज बन जाता है A-B। और ये इमेज इसके पहले वाले कंडीशन में जो इमेज बनता था वह इमेज हाईली डिमिनिश्ड होता था, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनता है यह डिमिनिश्ड होता है। और देखिए ये इमेज बन कहाँ रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F1 के बीच में बनता है और ये भी ये इमेज जो है जिधर ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है और ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है।
तो ये सेकंड कंडीशन और लास्ट कंडीशन थे। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O and focus F1, and this image is diminished and virtual and erect। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और यहाँ आपने देखा कि कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है। हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आप चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।